मैं बचपन से ही पिताजी को देखता था स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। उसी जागरूकता ने मुझे इस सन टू ह्यूमन से जोड़ा। तो स्वास्थ्य सर्वोत्तम मैं मानता हूँ। आप आधे सेकंड की सांस भी पैसों से नहीं खरीद सकते। जो हम स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आए सन टू ह्यूमन के लिए, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस संस्था से जुड़ा। और इतना जुड़ा ही नहीं, मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले शिवाजी यूनिवर्सिटी में जैसे 2019 में शिविर लगा था, 2019 में मैंने उस अपनी यात्रा धारा नहीं तोड़नी थी मेरे को, तो मैंने यूनिवर्सिटी में चालू किया। यूनिवर्सिटी में गुप्ता जी करवाते थे, कभी चले जाते थे छुट्टियों में, मैं करवाता था। फिर बीच में कोरोना आया, बंद हो गया। लेकिन बाल भवन में मेरे को आमंत्रण आया, हमारे इंजीनियर राजेंद्र जैन जी खड़े हैं, इन्होंने मुझे बुलाया कि बाल भवन में आओ। बाल भवन में यात्रा शुरू की। 2022-21 में मैं सबसे पहली बार सेजवानी गया और इन्होंने मुझे बाल भवन का सेंटर हेड बनाया। बाल भवन के सेंटर हेड बनने के बाद मैंने गंगोर तपस्या की। आंधी आए, जो तूफान आए, ठंड आए, बाल भवन का दीपक कभी बुझा नहीं, हमेशा जलता रहा। उसी की तपस्या है जो मैं उसके बाद फिर मुझको दूसरी चुनौती दूसरा दिया गया, क्योंकि हम लोगों ने पूज्य परमालय जी के सानिध्य में परमालय प्रेमी वाहिनी का गठन किया। 11 जून 2023 को हमने वहाँ पे बाल भवन में बहुत ऐतिहासिक फंक्शन किया। परमालय प्रेमी वाहिनी के जो 3 सूत्र हैं आपको मिलेंगे, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान। इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने हम इंजीनियर राजेंद्र जैन जी, हमारे संखवा जी हैं, बालक साहब है, हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि पूरी ग्वालियर नगरी, तानसेन नगरी को जगा के रहेंगे इस धरा पे। तो मुझे एक फिर नई जिम्मेदारी दी गई, प्रांतीय प्रशिक्षक बनाया गया। तो मैं जब फिर अभी हाल में सेजवानी से आया तो मैंने बोला यदि मैंने ऊर्जा प्राप्त की है तो मुझको उसको तो बिखेरना पड़ेगा। और 21 मार्च को मैंने पहला सेंटर खोला, वो नेहरू पार्क में खुला, क्योंकि उस दिन को मैंने इसलिए चुना क्योंकि सूर्य और चंद्रमा और दोनों रात और दिन बराबर होते हैं। उस दिन 21 मार्च को पता नहीं क्या होनी थी कि वो सेंटर खुला। तीसरे दिन हमने वहाँ पे ऐसे ही अदृश्य नाश्ता दिया। उसके बाद मेरे भाव बने कि द्वारकाधीश में मुझे सेंटर खोलना है। होली का दिन था, इंजीनियर राजेंद्र जी ने फोन लगाया, कैसे सूर्य भगवान की आराधना काम करती है। इन्होंने फोन लगाया, पारस जैन जी खड़े हैं यहाँ पे, इनको फोन किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो पारस जैन जी ने बोला मैं द्वारकाधीश मंदिर आ रहा हूँ आधे घंटे। बहुत बढ़िया। तो हम लोग आधा घंटे में, होली का दिन था, मैं पहले पहुंच गया, जैन साहब भी पहुंच गए और होली के नृत्य में यहाँ पे सब नृत्य चल रहा था। मैंने पारस जैन जी को धीरे से कहा, पारस जैन जी मैं यहाँ पे एक सेंटर खोलना चाहता हूँ। पारस जैन जी इतने महान है कि उन्होंने बेझिझक कहा कि आप बिल्कुल खोल दो। बहुत बढ़िया। उन्होंने जैसे ही बोला खोल दो, फिर उनकी वाणी से निकला कि कब खोलना है, तो वो उन्होंने बोला अरे कल ही खोल दो। कल ही खोल दिया सेंटर। 26 तारीख को ये सेंटर खुलिया। और अदृश्य नाश्ता जो हम आज आपको दे रहे हैं, ये अदृश्य नाश्ते को महत्व समझिए, क्योंकि हर इंसान में 2 शक्तियां होती है, एक होती है दृश्य और एक होती है अदृश्य। तो हमें अदृश्य शक्तियों को जगाना है। इसलिए अगर आपको अदृश्य शक्तियों को जगाना है, अंदर से मजबूत करना है, तो इस नाश्ते को आप लिए बिना जाइएगा नहीं। इसमें इतनी शक्तियां हैं विद्यमान है कि आपको कल्पना नहीं होगी कि आपको किस प्रकार से ये ऊर्जा देगी। ऊर्जा आपके अंदर बहुत है, लेकिन उसको कैसे निकालना है उसको हम जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं वाणी को अपनी प्रणाम दूंगा।